हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आजकल टेक्नोलॉजी हर जगह यूज किए जाते हैं, जैसे कि ऑनलाइन शॉपिंग में की जाती है, बैंकिंग सिस्टम में यूज की जाती है। हर जगह हम टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। क्या आपने कभी सोचा ये टेक्नोलॉजी कैसे बनती है? ये जो सभी टेक्नोलॉजी है, एप्लीकेशन हो गए, वेबसाइट्स हो गए, ये मोस्ट ऑफ दिस जावा के बेसिस पे होते हैं। आपको भी ऐसे वेब एप्लीकेशंस या फिर एप्लीकेशंस ये सब बनाने हैं, तो आपको आना चाहिए जावा। सो आज से हम एक बेसिक जावा का कोर्स चालू करने वाले हैं। इसमें अगर आपको नॉट अ सिंगल लाइन ऑफ कोड भी जावा का नहीं आ रहा है, या फिर आपको अब तक कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी पता नहीं है, तो दिस कोर्स इज फॉर यू और आप अभी सही जगह पे आ रहे हैं। आज से हम जावा क्या होता है, फिर बेसिक्स ऑफ जावा, फिर उसमें एकदम डिटेल में हम जाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कर्सिव, एडवांस जावा, डेटाबेस कनेक्टिविटी एंड और हम एक मिनी प्रोजेक्ट भी बनाएंगे। और इसके साथ भी जो इंटरव्यू के लिए क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या फिर कौन से इंटरव्यू के लिए क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इसके भी प्रिपरेशन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद अवर फर्स्ट वीडियो ऑफ द जावा। So what is Java? So Java is the popular and the powerful programming language which is created in the 1995. Java language is a high-level language, object-oriented and the platform-independent language. मतलब Java ये language कौन से भी particular platform में dependent नहीं है। हम Java के programs multiple platform में at the same time चला सकते हैं। It is a platform-independent programming language which is used to develop the software application. So they're developed by the James Gosling at the Sun Microsystem in the 1995. So Java is the object-oriented language. So ये जो object-oriented language है, ये हम बाद में सीखेंगे कि object-oriented language क्या होता है या फिर object क्या होते हैं और classes क्या होते हैं, ये हम बाद में सीखने वाले हैं. It's a platform-independent language. Yes. प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज मतलब जावा का प्रोग्राम हम विंडोज में भी रन कर सकते हैं, लिनक्स पे भी रन कर सकते हैं, मैक पे भी रन कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग द कोड। हमें एक बार अगर हमने कोड लिखा तो वो कोड हम मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे रन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज वॉर, इट्स अ राइट वंस एंड रन एनीवेयर। सो सेम मीनिंग ऑफ द प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। अगर हमने एक बार जावा का प्रोग्राम राइट किया तो हम मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे जावा का प्रोग्राम रन कर सकते हैं। सो व्हाट आर द रियल लाइफ एग्जांपल्स फॉर द जावा? सो जावा का यूज करके हम एंड्रॉइड एप्लीकेशन बना सकते हैं। जैसे कि हम अभी हमारे फोन में जो एंड्रॉइड एप्लीकेशन यूज करते हैं वो प्रोबेबली जावा लैंग्वेज बेस पे यूज होता है। बैंकिंग सिस्टम, देन ई कॉमर्स वेबसाइट, देन वेब एप्लीकेशन भी बना सकते हैं स्प्रिंग बूट का यूज करके। ये जो स्प्रिंग बूट या फिर ये हम बाद में सीखने वाले। अभी हम देखने वाले वो आर फर्स्ट जावा प्रोग्राम। द फर्स्ट जावा प्रोग्राम में है पब्लिक क्लास मेन, देन अ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args and the system.out.println hello world. अगर आप अभी बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये क्या है, ये मेन क्या है, ये स्टैटिक क्या है, स्ट्रिंग क्या है, ये system.out.println क्या है, अगर आपको कुछ भी नहीं पता है तो डोंट वरी अबाउट इट। हम आगे धीरे धीरे सीखेंगे। हर एक वर्ड का मीनिंग क्या है, ये क्या करता है, ये हम सब सीखने वाले हैं। आगे हम धीरे धीरे ये सब सीखेंगे। अभी हमने देखा पब्लिक क्लास मेन। पब्लिक ये एक एक्सेस मॉडिफायर के। पब्लिक मतलब हमारा जो ये क्लास है, ये हमारा क्लास है मेन क्लास, इसको पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर देके हम ये क्लास कहाँ भी एक्सेस कर सकते हैं। पब्लिक मीन्स पब्लिकली एक्सेस। कौन सा भी अनदर क्लास या फिर कौन से भी अनदर क्लास में हम इस क्लास को एक्सेस कर सकते हैं। देन क्लास इज द ब्लूप्रिंट व्हिच इज यूज्ड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट इन जावा। बेसिकली इट क्लास इट्स अ कीवर्ड। इससे हम हमारा एक जावा का क्लास क्रिएट करने वाले हैं एंड द मेन इज द नेम ऑफ द क्लास। अभी पब्लिक क्लास मेन, ये मेन क्या है, ये मेरे क्लास का नेम है। यहाँ पे मैं कुछ भी नाम दे सकती हूँ। अगर मुझे एडिशन देना है, सब्सट्रैक्शन देना है, या फिर कार्स देना है, डॉग्स देना है, एनिमल देना है, कौन सा भी नाम मैं इधर दे सकती हूँ। आपको जो चाहिए वो नाम आप मेन के इधर दे सकते हो। The second line is public static void main. What is public? Again, public is the access modifier और ये JVM के थ्रू एक्सेस होगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में what is JVM, JRE, JDK ये सब देखने वाले। तो अभी सिर्फ आप सुन लो या फिर नोट्स में लिख लो कि क्या होता है पब्लिक या फिर स्टैटिक और वर्ड, ये क्या JVM वगैरह है, हम बाद में देखने वाले हैं। नेक्स्ट है स्टैटिक। स्टैटिक
allow the method to run without creating an object of the class. So हमारा ये जो मेन क्लास है ये स्टैटिक बनेगा, इसका कौन सा भी ऑब्जेक्ट बनने वाला नहीं है फॉर अ फर्दर. सो मेन क्लास जो होगा वो स्टैटिक रहेगा. void means method does not return any value. कौन सा भी वैल्यू रिटर्न नहीं करना, जैसे कि इंट, इंटीजर हो गया या फिर कैरेक्टर, कौन से भी वैल्यूज अभी ये जो क्लास है वो रिटर्न नहीं करने वाला है. और मेन इज द स्टार्टिंग पॉइंट एवरी जावा एप्लीकेशन. एवरी जावा एप्लीकेशन का जो मेन स्टार्टिंग पॉइंट है, दिस इज द मेन कीवर्ड, दिस इज द मेन. सो दिस इज द मेन. सो ये जो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन है, ये सभी हमारे जावा प्रोग्राम का क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है ना. जावा प्रोग्राम रन्स द जेवीएम फर्स्ट लुक फॉर द मेन मेथड. कौन सा भी हमारा जावा प्रोग्राम हो, कभी भी हम जावा प्रोग्राम कंपाइल करेंगे और वो रन होगा, उसके पहले जावा का कंपाइलर क्या करेगा, ये मेन मेथड के लिए सर्च करेगा और फिर वो मेन मेथड एग्जीक्यूट होने वाला है. सो द एग्जीक्यूशन फ्लो अगर हमने देखा तो हम क्या करेंगे, प्रोग्राम स्टार्ट किया, फिर हमारा जो मेन मेथड है वो वेन मेथड के इधर जाता है. अभी मेन मेथड के अंदर हमने क्या लिखा है, system.out.println. अब system.out.println मतलब क्या, इसके अंदर हम जो भी लिखेंगे वो हमको आउटपुट में प्रिंट होके आएगा. हमने पहले प्रोग्राम में हेलो वर्ल्ड लिखा है तो हेलो वर्ल्ड करके प्रिंट होएगा. फिर अगर हमने हेलो श्रुति करके लिखा है या फिर हेलो राधा करके लिखा है तो वो हेलो राधा या फिर हेलो श्रुति, कौन सा भी जो कुछ भी हम लिखेंगे वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, जैसे कि हेलो वर्ल्ड. और लास्ट में हमारा प्रोग्राम क्या होगा, एंड हो जाएगा. सो दैट्स इट फॉर टुडे. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया या फिर यूजफुल लगा है तो आपके दोस्तों को भी शेयर करो और प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल और लेट मी नो इन द कमेंट कि कुछ आपको क्वेश्चंस है या फिर कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए. और अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उधर जाके वो नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं. थैंक यू.